बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 27 जनवरी 2025 सोमवार का दिन पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में याद रखा जाएगा। आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक जानिब खींचातानी शुरू हो चुकी है आईनी बेंच और रेगुलर बेंचेस के दरमियान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, आईनी बेंच के सरबराह और 2 आईनी बेंच के जजेस, उनके खिलाफ जुडिशल ऑर्डर आ चुका है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और ये तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला फुल कोर्ट करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अक्सरियत इस वक्त एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। तो इस वक्त यूं लग रहा है कि निजाम ने अपना अगला पत्ता फेंक दिया है और अब तक का सबसे खतरनाक मूव, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए इंतहाई सूरत हाल तशवीशनाक हुई है, क्योंकि गैर मामूली इजलास तलब कर लिया गया है और सूरत हाल अब खुली जंग से भी आगे चली गई है। अगर आज के दिन की हम हैपनिंग्स को भी देखें और अभी जो इजलास बुलाया गया है उस इजलास पर भी नजर दौड़ाएं तो हमारे सामने बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, हमारे सामने बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है। और इस वक्त सिचुएशन मुकम्मल तौर पे सिस्टम जो है उसके भी हाथ से निकल चुकी है। जुडिशरी के अंदर जो लड़ाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बल्कि आज तो जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन पर भी तनकीद हो रही है कि वो खुलकर खड़े होने से इनकारी हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मौजूदा जजेस हैं उनकी मेजॉरिटी इस वक्त बिल्कुल डराए हुए है बहुत से लोगों को, निजाम के कर्ता धर्ताओं को भी। और इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद से, जब से ये 26वीं आईनी तरमीम जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए और एग्जेक्टिव के मरहूने मिन्नत करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम जो है वो लॉन्च की गई। और आपको पता है कि हुकूमत के जेर असर जुडिशरी को लाने का मकसद क्या है, हुकूमत किसके हाथों में खिलती है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके बाद से जजेस आपस में दस्तों गिरेबां हैं और जो लोग इस इदारे के फैसलों से तंग थे, जाहिर बात है उनका मकसद पूरा हो रहा है। एक जानिब जुडिशरी को अपने कंट्रोल में कर लिया तो वहीं दूसरी जानिब जुडिशरी जो है उसे आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच और आम केसेस की समाअत करने वाला बेंच जो है वो महज केसेस जो है उनकी तकसीम पर एक दूसरे के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल ऑर्डर्स जारी कर रहा है, खुतूत लिखने का सिलसिला जारी है। वो सुप्रीम कोर्ट जहां जारी बात है कि एक ऑब्वियसली इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को ओवरऑल मजाक जो है वो इस सिस्टम ने बनाया है, 26वीं आईनी तरमीम ने बनाया है। और आज दोनों साइड्स अगर लड़ रही हैं तो उसमें अल्टीमेटली जो फॉल्ट है वो इस निजाम का है जिसने अदलिया को अपने मातहत करने की कोशिश की। आज के दिन में क्या कुछ हुआ, एक जानिब आपको मालूम है नाज़रीन कराम के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने अपना फैसला जो है वो सुना दिया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने जब फैसला सुनाया तो जाहिर बात है उसके बाद आईनी बेंच भी बैठा, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर समाअत हुई, फरीकैन को नोटिस जारी हो गए, फुल कोर्ट के ऊपर भी दलाइल जो हैं और जवाबात जो हैं वो तलब कर लिए गए। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। आपको मालूम है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास जो हैं उन्हें जो 20 जनवरी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और समाअत का अबूरी हुक्मनामा था वो चैलेंज हुआ और एक बेंच बनाया गया। वो बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल था और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस बेंच में 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज किया। अब नाज़रीन कराम एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जो 6 रुकनी बेंच है उसने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को जारी शो काज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच के तौहीन अदालत फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक मसला है, ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं है, फैसले का जायजा तब ले सकते हैं जब चैलेंज हुआ हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर फैसले पर सुओ मोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने कहा कि खुदा ना खास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे, यानी ये जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा ने तंज किया जस्टिस मंसूर अली शाह पर कि कहीं हम भी इस वक्त तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। इस मौके पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, एक बार सारे मामले को देख लेते हैं ताकि रोज का जो तमाशा लगा हुआ है ये खत्म हो। हम देख लेते हैं कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई, क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि मैं रोज सुनता हूं कि मफादात से टकराव का मामला है, इसलिए हम न बैठे, आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराहत दी गई, हमारा क्या फायदा हुआ आईनी बेंच में बैठने का। और ये रोजाना दो बेंच चला रहे हैं, दो चीजों को पढ़कर आते हैं, क्या ये मफादात से टकराव है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो फिर शामिल ना होने वाले मुतासरीन में आएंगे, मफादात से टकराव वाले और मुतासरीन दोनों फिर केस नहीं सुन सकते, फिर आप भी केस नहीं सुन सकते अगर हम केस नहीं सुन सकते। अगर हमें फेवर दी गई है तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जिन जजेस को आईनी बेंच में शामिल नहीं किया गया वो मुतासरीन में है, ये जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा। उन्होंने कहा तो फिर तो आप भी नहीं केस सुन सकते, आपका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
और इन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में फिर हम किसी हमसाया मुल्क के जजेस को ले आएंगे। कोई मुझे बता दे कि हमें आईनी बेंच में बैठकर क्या फायदा मिल रहा है। हमारा वाहिद मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बातें आज किसने की? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने। इन्होंने मजीद कहा कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुझे मुर्तकिब करार दिया गया, मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला खत्म हो, इसलिए चाहते हैं कि ऐसे हुक्म जारी ना हो। मुस्तकबिल में आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत से हम बचाना चाहते हैं। और इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आज एक सीनियर सियासतदान का बयान छपा हुआ है, मुल्क में जमहूरियत नहीं, बयान है कि मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। बदकिस्मती है कि तारीख से सबक ना जो है वो जजेस ने सीखा, ना सियासतदानों ने और ना ही कौम ने। 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सब ने नजरें छुपा ली। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वकील से सवाल किया कि आपने 2 रुकनी बेंच में फुल कोर्ट की इस्तदा की थी। इस पर वकील शाहिद जमील ने कहा कि इस बेंच में भी इस्तदा कर रहा हूं कि फुल कोर्ट ही इस मसले को हल करे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। बाद अदालत ने दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया, यानी एडिशनल रजिस्ट्रार जो है उन्होंने अपनी दरखास्त ही वापस ले ली। लेकिन मामला जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्टिस साहब ने जो एक नुक्ता रेज किया कि अगर हम हुक्म जारी कर दें और उस पर अमल ना हो तो क्या तौहीन अदालत हो जाएगी, तो हमें इससे बचना। मतलब आप कल को हुक्म ही ना जारी करें, मैं एक आम शहरी हूं, आप मेरे इस डर से कि मैं आपका हुक्म ना मानूं तो तौहीन अदालत हो जाएगी, आप हुक्म करना ही छोड़ दें, फिर तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाए। आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इतने मसाइल बढ़ गए हैं, लेकिन अब यहां पर असल वारदात डालने की तैयारी कर ली गई है और फड्डा इतना शदीद से शदीद तर हो चुका है कि अल्टीमेट हल फुल कोर्ट है। और आप देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 नए जजेस लाए गए, बेंच नंबर 9 और बेंच नंबर 10, जूनियर मोस्ट जजेस। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेंच नंबर 1 और बेंच नंबर 2 से आगे नहीं जाते थे, क्योंकि सारे जजेस एक तरफ थे और जस्टिस आमिर फारूक साहब एक तरफ थे, तो अल्टीमेटली कोशिश होती थी जस्टिस आमिर फारूक साहब के आसपास ही ये केसेस रहे। वो केसेस अचानक से जूनियर मोस्ट जजेस और बेंच नंबर 9 और बेंच नंबर 10 जो है उसके सामने लगाना शुरू कर दिए गए। क्यों? क्योंकि ये तादाद अभी 2 मजीद जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो असल चीज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट में ऑब्वियसली ये बात मैं आपको बड़े वसूख से पहले भी कहता आया हूं और अब आपको जो ताजा इकदाम उठाया गया उससे भी मेरी खबर की तस्दीक हो जाएगी कि सिस्टम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे परेशान है। सिस्टम जो है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि जजेस की मेजॉरिटी ये समझती है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस होना चाहिए। आज आईनी बेंच के भी कुछ जजेस जो हैं वो भड़क उठे हैं और आईनी बेंच के जजेस ने भी ये बात कर दी कि भाई हमें क्या मराहत मिल रही है, हमें क्या फायदा हमें आ रही है, ऊपर तौहीन अदालत लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऑल्दो वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रेटरिक है और ऑब्वियसली आईनी बेंच में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं मिल रहे, लेकिन उन्होंने तंज भी कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर कि अगर हम नहीं ये केस सुन सकते तो फिर आप भी ये केस नहीं सुन सकते, हम क्या किसी हमसाया मुल्क से जज बुलाए। अल्टीमेटली आप देख लें कि फड्डा इतना पड़ चुका है कि हल जो है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक है और हल है फुल कोर्ट। लेकिन फुल कोर्ट में जाने से निजाम खौफजदा है, फुल कोर्ट में जाने से निजाम डर रहा है। तो इस ज़मन में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस तैनात करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया गया है। आईनी बेंच ने केस 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया, सारे केसेस को आगे लटकाया जाएगा और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अगर फुल कोर्ट बनाने लगे तो वो ये भी कह देंगे कि जी बिल्कुल मैं फुल कोर्ट बनाऊंगा, मैं अदालती हुक्म जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच का उसे वायलेट नहीं करूंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद तो पूरी हो जाए। और इस तादाद को पूरा कैसे, ये 26वीं यानी तरमीम के साथ ही इन्होंने नत्थी करके और भी बड़ी वारदातें डाली ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना भी उसी में शामिल था। तो अब क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का उस पर कंट्रोल है, जजेस ये किस तरह के लाएंगे आप बेहतर समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक माइनॉरिटी है इस वक्त निजाम की और 26वीं यानी तरमीम के हक में वोट्स की, उसे पहले मेजॉरिटी में बदलने की साजिश जो है यूं लग रहा है शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास 11 फरवरी को तलब किया गया है। हाई कोर्ट्स के पहले 5 सीनियर जजेस से तयनातियां की जाएंगी और तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं उनके टॉप 5 जजेस जो हैं उनमें से ही बेसिकली आप देख लें कि जजेस को तयनात किया जाएगा, लेकिन चेरी पिकिंग की जाएगी। 4 हाई कोर्ट्स हैं, 20 में से 8 बंदे उठाने हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने के लिए हाई कोर्ट जजेस के नाम जेर गौर आएंगे और ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब ये 8 जजेस लग जाएंगे तो फिर इंसाफ की आखिरी उम्मीद जो है वो भी खत्म करने की तरफ कदम उठ जाएगा। और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जुडिशरी से अभी भी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, और जाहिर बात है कि अल्टीमेट हल जुडिशरी है ना, कोई सड़कों पर अल्लाह माफ करे खूनी इनकलाब तो हल है नहीं, अल्टीमेटली आइन और कानून के मुताबिक चलना है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस वक्त एक उम्मीद की किरण है
पीटीआई के लिए पॉलिटिकली नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनके रास्ते में भी ये बड़ी रुकावट डाली जा रही है कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाएंगे तो सही। अब आपका फुल कोर्ट का शौक तो पूरा करेंगे, लेकिन पहले हम मजीद जज ले आए ना अपनी मर्जी के, हम फील्डिंग लगा लें, नंबर अपने पूरे कर लें, वोट उसके बाद देखी जाएगी। तो इससे भी आप चीजों को समझ सकते हैं कि मामला किस तरफ को जा रहा है, और ये अब तक का सबसे खतरनाक मूव है। जजेस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नाउ टॉक ऑफ द टाउन, और जो डर्टी लॉन्ड्री है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं, यूं लग रहा है कि पब्लिक में दोनों साइड्स के जजेस जो हैं वो पब्लिक में धो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वीक हो रहा है, और इसके ऊपर मैं जजेस को ब्लेम नहीं करूंगा दोनों साइड्स के। बेसिकली जुडिशरी में ये डिवाइड डाल के, डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है जो अंग्रेज लाया था, डिवाइड एंड रूल के, जी हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करो, लड़ाते रहो और हम इन पर रूल करें। फिर वो हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से लोग लेके आ गए वो डिवाइड एंड रूल का कानून जो है, और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि उसी डिवाइड एंड रूल के कानून के तहत 26वीं तरमीम लाई गई और ये वारदात डाली गई। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।